हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो बाल विकास व पुष्टाहार विभाग में आई भर्तियों के बारे में है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन भर्तियों को देख सकते हैं तथा किस तरीके से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपके ज़िले में ये भर्ती कब आ रही है इसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च बार पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेवा योजन UP.in यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको रोजगार संगम पर जाना है और उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है और उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको ये कैप्चा इसके अंदर एंटर करना है। उसके बाद जॉब सर्च पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाना है। तो ये जो भर्ती होती है कभी भी एक पेज पर नहीं होती है, अलग अलग पेजों पर आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। आज ये भर्ती किसी दूसरे पेज पर है, कल ये दूसरे पेज पर हो सकती है। तो आप जब भी भर्तियों को देखें तो सभी पेज चेक करें। ये सीधी भर्ती होती है। इन भर्तियों के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना होता है। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होता है और आपकी क्वालिफिकेशन अ, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका चयन होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होता है। तो ये जो भर्ती है ये है आपकी फतेहपुर जनपद से ये भर्ती है। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है बिना परीक्षा के अर्ध सरकारी नौकरी पाने का। तो ये जो नौकरियाँ होती है 80% सरकारी होती है और फ्यूचर में आपको परमानेंट होने का भी मौका मिल सकता है। तो इन भर्तियों में ये होता है कि अपने ज़िले का निवासी ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये आपके लिए अनिवार्य है कि आप अपने ही ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है हमारी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से है, यानी फतेहपुर जनपद से ये भर्ती है। ये है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भर्ती है और इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है 31 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो लिए जो आपको सैलरी मिलेगी बहुत ही अच्छा आपको वेतन 18,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। और अभी तक इस भर्ती के लिए अभी तक 22 आवेदन किए गए हैं। तो आगे अगर आप अंदर जाकर इसके रिक्ति विवरण को देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रिक्ति विवरण व आवेदन कैसे करें, तो आपको इसका रिक्ति विवरण देना चाहते हैं यानी इसके बारे में पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर इसका विवरण देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो ये है तो जैसे कि हमने बताया इसके लिए 31 जनवरी लास्ट डेट है और 23 जनवरी को इसका जो पोस्ट आउट हुआ है या नोटिस आउट हुआ है। और इसमें कुल जो पद हैं एक पद है इसके अंदर और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए ऑल स्ट्रीम के अंदर ऑल डिग्री और सभी डिग्री इसके लिए मान्य होंगी और ऑल सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर रिलेटेड या फिर आपके पास IT होना चाहिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो ये जो रिक्ति है किस प्रकार की थर्ड पार्टी रिक्ति है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भर्ती है। तो इसके लिए जो आपको वेतन मिलने वाला है वो 10,000 एक से लेकर 20,000 तक आपको वेतन मिलने वाला है और जो इसमें दिया गया है वो 18,000 वेतन दिया गया है और आयु सीमा है जो आपकी 21 से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से ये भर्ती है। तो इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करें पर क्लिक करके अ, इस तरीके से आप अपने पहले आपको इस सेवा योजन पर जाकर आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप साइबर कैफे से जाकर 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होती है। तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। चाहे तो अपने मोबाइल से भी आप आवेदन कर सकते हैं जॉब स्पीकर पर साइन अप करके। तो अगली भर्ती है आपकी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। ये भी आपकी फतेहपुर जनपद से ही है। इसके लिए भी आप 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो आपको सैलरी मिलने वाली है 20,000 सैलरी मिलने वाली है। तो इसका रिक्ति विवरण देखते हैं कि कितने पदों पर ये भर्ती है। तो इसके लिए भी आपका ग्रेजुएट और डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इसमें जो पदों की संख्या है वो 3 पदों की संख्या है और 23
तो अगर आप फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 23 तारीख को इसका पोस्ट आउट हुआ है और 31 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है किसी भी सब्जेक्ट से, और सभी आपकी डिग्रियां चलेंगी। और ये थर्ड पार्टी रिक्ति है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की है, और इसमें आपकी 21 से 45 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए और 2 वर्ष तक आपको रखा जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से भर्ती है, और इसके लिए आप इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। रोजगार संगम पर आप रजिस्ट्रेशन करके इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भर्तियां होती है वो बहुत अच्छा मौका होता है अपने ही ज़िले में, अपने ही क्षेत्र में नौकरी पाने का। तो अगर आप अपने ही ज़िले, अपने क्षेत्र में रहकर नौकरी करना चाहते हैं तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती ज़िले वाइज होती है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग समय पर ये भर्ती निकलती हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह की संविदा से रिलेटेड जो जॉब्स है वो आपके ज़िले में कब आ रही हैं तथा सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।